अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि सेक्शन सी पर मुश्तमिल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं। 4 न्यूमेरिकल्स हम एक वीडियो में और 4 न्यूमेरिकल्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास लिखा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। ठीक है, आपको वेवलेंथ बतानी है रेडियो वेव की जो कि एक रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रही है। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1300 किलोहर्ट्ज है। कितनी है? 1300 किलोहर्ट्ज। अब आपने जो है वो फॉर्मूला या रिलेशन जो है एक पढ़ा होगा किसका, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, और वो क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ v जो है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव है, जो भी वेव गिवन हो। अब यहाँ पर रेडियो वेव की बात हो रही है तो रेडियो वेव की स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। जितनी लाइट की स्पीड होती है वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। लिहाजा जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो लाइट वेव के इक्वल होती है। ठीक है, इसीलिए रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जितनी भी होंगी, चाहे एक्स रे होंगी, चाहे इंफ्रारेड होगी, सारी की सारी यही स्पीड ट्रैवल करेंगी। ठीक है, आपको ये एग्जाम्स में नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज गिवन है वो ये प्रीफिक्स है कि ये किलो। आपको पता होना चाहिए कि किलो जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है, मतलब 1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। हमारे पास जो भी चीजें गिवन है हम वो लिखेंगे, जो फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ हमें निकालनी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो हम इसको प्रीफिक्स वाली जो गिवन है हमें उसमें लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, जबकि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r। ठीक है, इसे पहचाना जाएगा इससे। ठीक है, तो रेडियो वेव की स्पीड जो है आपकी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिलेशन है, हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी हैव v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक पेज पे जो है वो इससे कंसर्निंग जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, वो जितने भी फॉर्मूला है वो आप लोग लिख लें ताकि आपको आसानी हो। तो v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना है, तो v एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू v कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, ये हर्ट्ज जो है आपको पता है ना 1/2 के, यानी कि सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है ना 1/t, यानी कि 1/2। तो ये सेकंड इनवर्स, तो यूनिट जो होती है सेकंड इनवर्स होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो हर्ट्ज क्यों होती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम से बता दिया था। तो यहाँ पर मैं हर्ट्ज लिखूं या सेकंड इनवर्स लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हर्ट्ज से ये सेकंड इनवर्स ये खत्म हो जाएगा, यानी कि सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स खत्म। तो अब यहाँ पर आ जाए, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1300। जब 3 को मैं 1300 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.00233076। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, ये 10 की पावर 3 ऊपर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेसिस सेम पावर्स है, तो ये होगा 0.0023076 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ये 8 में से माइनस कर दिया 3। अब यहाँ पर जो है हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये जब 5 टाइम्स मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, 5 टाइम्स इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो डिजिट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब एक्सपोनेंट में। तो ये हो जाएगा 230.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये वाला जो आया है। ठीक है, कन्वर्ट हो गए, तो ये माइनस से 5 और ये +5 वाला कैंसिल, तो मेरे पास वेवलेंथ आ गई 230.76। किस में आई, मीटर में। किस में आई, मीटर में। ठीक है।
ठीक है, समझ आ गया। नंबर 2 आपके पास है द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, वेवलेंथ हमारे पास सबसे पहले गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 0.80 हर्ट्ज। ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर वेव हमें गिवन है, सॉरी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो हमारे पास वही वाला जो रिलेशन जो इससे पहले हमने किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में, वही वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब हमें इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे 0.80 इंटू 1.6। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, अब यहाँ पर देखिए मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, तो वैल्यू किस में आएगी, आंसर किस में आएगा यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। तो 1.6 को जरा मल्टीप्लाई करें 0.8 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.28 मीटर पर सेकंड। ये आप लोग अपने आंसर्स जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, बुक में लिखे हुए। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास कि इफ 50 वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वेव? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed। ठीक है, एक पॉइंट है मिसाल के तौर पे मेरे पास, इस पॉइंट को नाम दे दें आप ए का। इस पॉइंट से जो है वो 50 वेव्स जो हैं वो पास हो रही है। रोप है तो इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 50 वेव्स है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। ठीक है, अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 50 वेव हो रही है 10 सेकेंड्स में। ठीक है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, वैसे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या कि भाई नंबर ऑफ वेव्स जितनी है पास हो रही है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हो आप उसके गिवन टाइम के अंदर। ये कौन सा टाइम है, गिवन टाइम के अंदर, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तब भी। ठीक है, तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड चीज आपको क्या निकालनी है, पीरियड निकालना है। पीरियड मतलब टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम जो है वो ये वेव ले रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है, देन कैलकुलेट द वेव स्पीड ऑल्सो, तो हमें वेव की स्पीड भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास जो गिवन है वो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, कितनी है, 50। उसके बाद गिवन टाइम कितना है इसका, इन वेव्स का पास होने का, वो है 10 सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड, तो 0.08 मीटर। ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, सबसे पहले हम जो है वो इसी फॉर्मूले से, जो वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, इसके जरिए हम पहले जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय गिवन टाइम, गिवन टाइम। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आ गया आंसर 5 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f, तो 1/5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी 5 निकाली है ना हमने, तो 5 आ जाएगा। तो 1 को डिवाइड करें जब 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.20 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास t। अब एक चीज क्या रह गई मेरे पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, जो हमने फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल में किया था, कि v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, f कितना है मेरे पास, 5 इंटू लैम्डा कितना है, गिवन है मेरे पास 0.08। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। आंसर वेरीफाई कर लें। Fourth one is a slinky has produced a longitudinal wave
The wave travels at a speed of 40 centimeter per second and the frequency is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? ठीक है, यहाँ पर स्लिंकी की बात हो रही है। स्लिंकी जाहिर बात है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। वो जो टॉय होता है जिससे बच्चे खेलते भी हैं, ठीक है, कलरफुल सा होता है, उसको स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, वो स्लिंकी क्या स्प्रिंग कौन सी वेव जनरेट करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रेयरफेक्शंस एंड कॉम्प्रेशंस मौजूद होते हैं। अब वो वेव जो पैदा कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है, वो ट्रेवल्स कर रही है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड आ गई सबसे पहले तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वही सेंटीमीटर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। डिवाइड कर दूंगा 100 से तो मेरे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। सही है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स भी लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरे वाला। ठीक है, तो जहां कंसेक्यूटिव कंप्रेशन की बात हो तो हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कि लॉन्गिट्यूडनल का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये कंप्रेशंस है, ये रेयरफेक्शंस है, फिर कंप्रेशंस है, ये रेयरफेक्शंस है, ये रेयरफेक्शन चल रहे हैं, फिर ये कंप्रेशंस है। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव यानी कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इसका वेवलेंथ होगा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इसका वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि 20 हर्ट्ज से स्पीड ये है तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान आप हमें सेपरेशन बता के दिखाएं, कम से कम कितनी है निकाल के बताएं, और वो मिनिमम सेपरेशन हमारे पास होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेवलेंथ बेसिकली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये वही सवाल आ गया बिल्कुल। अब वैल्यूज पता चल गई आपको, तो अब ये आसान हो गया। अब आपको पता है कि इसमें जो है वो फॉर्मूला कौन सा लगना है, कौन सा? वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल वाला ही। ठीक है, जो कि है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। आप लोग लिख लीजिएगा कि एज वी नो दैट। ठीक है, इस तरीके से वर्डेंस जरूर लिख लिया करें। तो v हमें पता है, f हमें पता है, लैम्डा निकालना है, तो v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v कितना है? 0.4 मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स हमारा कैंसिल आउट हो गया। 0.4 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 0.02 मीटर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे 5, 6, 7, 8। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।